घंटे का कठिन तपस्या मतलब कि 24 घंटे का व्रत होने के बाद तीज का यहाँ पे मैं पंडित जी को देने के लिए सारा सामान निकालूंगी। मतलब अन्न जल लेने से पहले ही पंडित जी के लिए निकालना पड़ता है, तो मैंने सब निकाल के एक झोले में साइड कर दिया है। और फिर सावा का जो आटा होता है उसी को मैं फक्की मारूंगी। हमारे ससुराल में ऐसे ही होता है। तो बस अपने सावा का आटा निकाल के और आंचल में लेके और इसको फक्की मारा जाता है। हमारा 24 घंटे का व्रत पूरा हो गया था और मैं यहाँ पे जल ग्रहण करूँगी। सबसे पहले जो मैंने फ्रूट्स चढ़ाए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर इसको मैं मतलब कि खाऊंगी। पता है गाइस, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बस सिर्फ पानी पानी पानी। बहुत प्यास लगी होती है ना, इसीलिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में। कल तीज था, उसके लिए आज हम पालन करने के लिए कुछ बनाने वाले थे, लेकिन एन वक्त पे जो हमारा ये मिक्सर है वो कहाँ है? हाँ, ये मिक्सर है वो ख़राब हो गया है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं अपना मूंग दाल कह रही हूँ, उड़द दाल का दही बड़ा कैसे बनाऊँ। देखिए ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा रखा है। मतलब दाल कंप्लीट है और मैं सोच रही हूँ, आज बहुत दिन से मन कर रहा था इस तोरई के चोखा जो होता है ना, वो जो नेनुआ का चोखा बोलते हैं, वो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पहले दाल बना लेते हैं और दाल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जब दाल ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर उसी में हम लोग डालेंगे नेनुआ और टमाटर और अच्छे तरीके से इसका चोखा बनाएंगे। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद में, मतलब कुछ देर बाद में, क्योंकि मिक्सर क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आ गई थी किचन में और ये मैं अभी खाना बना रही थी। तो सबसे पहले मुझे लगता है ना कि दाल ही बना दूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है, मतलब कम आंच पे इसको पकाना होता है, इसीलिए मैंने दाल सबसे पहले रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दाल एकदम रेडी हो गया है। फिर इसी कुकर में मैं नेनुआ का चोखा बनाऊँगी। मेरे पास अभी कोई सब्जी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अशोक जी को रात में तबीयत, मतलब अशोक जी का तबीयत ख़राब हो गया था तीज के दिन ही। इसकी वजह से मैंने सब्जी मंगाने से मना कर दिया, कि बोला कि आराम कर लीजिए, सब्जी वब्जी नहीं आएगा। तो बस वही मैं नेनुआ का यहाँ पे चोखा बना रही थी। मैंने सोचा कि दाल चावल नेनुआ का चोखा बना दूँ, पकौड़ी छान दूँगी प्याज का, और फिर उसके बाद में दही बड़े बना देंगे, बस हो जाएगा। मैं सब्जी नहीं बनाऊँगी। तो वही मैं यहाँ पे वही सब बना रही थी। पता है गाइस, तीज के दिन रात में इनका तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब फीवर हो गया था। और फिर वो मतलब हम लोग को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। यहाँ पे मेरा जो मिक्सी था बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन अशोक जी को मैंने भेज के बनवा दिया, इसीलिए 11 बज गए थे। और मेरा तो छोड़िए, पानी तो मैंने पी ही लिया था, लेकिन मिष्टी और मिष्टी के पापा जो थे वो अभी तक कुछ नहीं खाए थे। मतलब कि फ्रूट्स वगैरह लिए थे, लेकिन अभी तक खाना नहीं मिला था। और मिष्टी बार बार कह रही थी मम्मा कुछ बनाइए, मम्मा कुछ बनाइए। तो बस उसी का मैं लगी थी कि जल्दी जल्दी कुछ कुछ बन जाए पकौड़े के लिए। यहाँ पर मैं सारे मटेरियल को इकट्ठा कर रही थी कि जल्दी से बन जाए, हमारे बच्चे और मेरे हस्बैंड खा लें टाइम से। वो क्या है ना, फास्टिंग के बाद ना थोड़ा सा आलस टाइप का आता है, नींद सी आती है। मैं क्या कर सकती हूँ। बस यहाँ पे अपना गाउन मैंने मोड़ लिया था, जैसे मम्मी लोग फेटा मारती है ना साड़ी का, बस वैसे। ये लॉन्ग है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है काम करने में, इसलिए मैंने इसका भी फेटा मार लिया था और लग गई थी, अपने काम में जुट गई थी। यहाँ पे मिष्टी मुझे कह रही थी मम्मा क्या क्या बना रही है। जब वो जानी कि मैं नेनुआ का चोखा बना रही हूँ तो वो कह रही है कि मम्मा ये क्या बना रही हो, फालतू सा कोई सब्जी बना देती, पनीर का सब्जी बना देती। मैंने कहा बेटा अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, जो घर में है बस मैं बस वही बना रही हूँ। वैसे तो विधान है कि दही कढ़ी चावल सब्जी वगैरह सब बनता है, पापड़ भी छनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सा सिंपल खाना बनाऊंगी, क्योंकि एक का तबीयत ख़राब है, दूसरा क्या ही खाए। तो यहाँ पे मैं अशोक जी और मिष्टी के लिए खाना तैयार कर रही थी। व्रत मैंने किया था और खाना उनका लग रहा था पहले। क्या कर सकते हैं, हाउसवाइफ हूँ ना, तो लास्ट में खाना ही पड़ता है बनाने के बाद ही। पकौड़े तो यहाँ मेरे तलने के बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्च को भी तल रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है खाना हरी मिर्च के साथ। प्लीज़ पीछे का जो साउंड आ रहा है उसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब कि काम चल रहा है, घर वगैरह बन रहे हैं ना, तो इसीलिए तो उसी की आवाज़ आ रही है। पता है तीज का एकदम मज़ा किरकिरा हो गया है, क्योंकि अशोक जी का तबीयत ख़राब हो गया है। वो बहुत, मतलब फीवर हो रहा है, फीवर उतर रहा है, फीवर हो रहा है, फीवर उतर रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है। और एकदम मन चिड़चिड़ा गया है। मैंने सोचा था कि उनके स्कूल का 2 दिन का छुट्टी है, तो चलो कुछ मतलब इंजॉय हो जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा घर पे ये रहेंगे तो। लेकिन वो तप रहे हैं मतलब बुखार से,
और ये इनमें क्या है ना, ये दवा जल्दी नहीं खाते हैं, मतलब कि मेडिसिन नहीं लेना पसंद करते हैं। बोलते हैं कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, बस ओढ़ के सोने दो, मुझे आराम करने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आई होप वो ठीक हो जाए। एकदम परेशान होता है। एक तो पहले मतलब इतना काम करो, मतलब कल फास्टिंग, आज पूरा काम, ऊपर से घर में कोई सही नहीं रहता है ना, तो इतना अजीब सा लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। एकदम रोना रोना टाइप का मन कर रहा है, कोई खुश नहीं है। पता नहीं मेरे पूजा में क्या कमी रह गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब चीज़ अपना किया था, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। खैर, एकदम कोई बीमार होता है ना गाइस, खासकर अपने पति और बच्चे, तो कुछ ज़्यादा ही लगता है। ऐसा लगता है कि एकदम हेडक हो गया, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। खाना वाना होने के बाद अचानक से फिर से अशोक जी का तबीयत ख़राब हो गया, मतलब फीवर एकदम हाई चला गया था। तो मैं ठंडे पानी का पट्टी लगा रही थी, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं क्या, इनका तबीयत ख़राब होता है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आता। एकदम अपसेट सा माइंड हो जाता है। भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी मम्मी का चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर से करें। थैंक यू।